आदिल कादरी, जो आदिल कादरी परफ्यूम्स के फाउंडर है, जिसका रेवेन्यू है 90 करोड़ और ये 2018 में स्टार्ट हुई थी। आकाश आनंद, जो बेला विटा परफ्यूम्स के फाउंडर है, जिसका रेवेन्यू है नियर अबाउट 500 करोड़ और ये सेम 2018 में ही स्टार्ट हुई थी। राज शमानी, जो ब्लैंको परफ्यूम्स के फाउंडर है, जिसका रेवेन्यू है नियरली 20 करोड़ और ये 2023 में स्टार्ट हुई थी। दर्शन पटेल, जो फोक जैसी ब्रांड के फाउंडर है, जिसका रेवेन्यू है नियर अबाउट 1200 करोड़ का और ये 2011 में स्टार्ट हुई थी। और लास्ट में मोइज अली, जो नेटिव परफ्यूम्स के फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने 2015 में कंपनी स्टार्ट करी और 2017 में प्रोक्टर एंड गैम्बल को सेल कर दी $100 मिलियन में। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें 2017 में तो ये होते थे 650 करोड़ के आसपास और अगर इसको आज की डेट में देखें तो ये होते हैं 850 करोड़ के आसपास। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पांचों एंटरप्रेन्योर्स ने फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में ही क्यों एंट्री ली और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ई कॉमर्स में आने का सोचते हैं वो पहले परफ्यूम की ब्रांड बनाने पे ही फोकस क्यों करते हैं? वेल, सिर्फ अच्छी स्मेल के बारे में नहीं, यहाँ पे पैसा कमाने के बारे में भी है, जहाँ कंपटीशन थिन है लेकिन डिमांड मैसिव है। इनफैक्ट फ्रेग्रेंस मार्केट वर्ल्ड वाइड 2025-26 में $62.11 बिलियन मीन्स 5,40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जैसे जेनजी एंड मिलेनियल्स को जाता है, जहां पे वो लोग यूनिक एंड पर्सनल सेंट्स पे पहले से भी ज्यादा स्पेंड करने को रेडी है और इसीलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स बेट लेते हैं कि ई कॉमर्स में भी हमारी कोई ना कोई फ्रेग्रेंस की ब्रांड हो, चाहे डिओड्रेंट की ब्रांड हो, अतर की हो या फिर परफ्यूम की हो, सारे के सारी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में ही आती है मित्रों। और इसीलिए आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ऐसे कौन से 5 बेनिफिट या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इन एंटरप्रेन्योर्स ने इंडस्ट्री में एंट्री ली और करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अगेन बैठा हूं पूरे डेटा के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेनिफिट पे और वो है मित्रों, किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकरिंग रेवेन्यू। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं जहां पे आपको रिकरिंग सेल हो रही है, मींस कंसिस्टेंट बेसिस पे बार बार सेल आ रही है, तब समझ जाइए कि आपको कस्टमर एक्विजिशन पे बार बार पैसा स्पेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई पर्सन है जो रेगुलर बेसिस पे परफ्यूम्स का यूज करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो हर मंथ या 2 मंथ में जैसे ही उसका परफ्यूम ओवर होता है वो नेक्स्ट डे न्यू बॉटल को मंगा लेता है। और ये पॉसिबल हो पाता है हमारे सेकंड बेनिफिट या एडवांटेजेस की वजह से, और वो है अगर किसी पर्सन को कोई परफ्यूम, डिओड्रेंट या अतर पसंद आ जाता है, उसका एडिक्टेड हो जाता है, तब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन उस ब्रांड का लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बन चुका है। और यही रीजन है कि बहुत सारे ब्रांड स्टार्टिंग से ही कैश बर्न करते हैं, क्योंकि उन्हें ये एश्योरिटी होती है कि अगर प्रोडक्ट में दम है और अगर ये कस्टमर तक पहुंच गया और उन्हें पसंद आ गया, तब वो उनके लिए रिकरिंग बेसिस पे लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बन जाएंगे। और आपके पास खुद भी ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स होंगे जिसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं और उसी की वजह से आप उसे रिकरिंग बेसिस पे भी खरीदना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद भी उस ब्रांड के लाइफ टाइम कस्टमर बन चुके होंगे। तो ये था सेकंड बेनिफिट और बढ़ते हैं अपने थर्ड बेनिफिट पे और वो है आज के टाइम में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, अपनी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करते हैं एंड इवन पार्टी भी करते हैं। और इसी की वजह से इंडिया में गिफ्टिंग का कल्चर भी बढ़ा है कि अगर आपको इनवाइट किया गया है तो वहां पे आपको रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ेगा। और इस मौके पे सबसे बेस्ट गिफ्ट जो दिया जाता है वो है परफ्यूम या डिओड्रेंट का गिफ्ट। और इसी में एक B2B गिफ्टिंग का भी बिजनेस निकल कर आता है
फ्रेग्रेंस की ब्रांड्स के लिए, जहां पे आपने बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज को डिफरेंट फेस्टिवल्स पे गिफ्ट देती है और वो मोस्टली परफ्यूम या डिओड्रेंट ही प्रेफर करती है। एग्जाम्पल के लिए जो बेला विटा परफ्यूम्स है, उन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप किया है कि अगर आपको अपने हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को गिफ्ट ही देना है या परफ्यूम ही देना है तो आप हमसे लीजिए, 50 to 60% ऑफ तक हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे। और जो परफ्यूम की ब्रांड्स हैं वो इतना डिस्काउंट भी इसीलिए दे पाती है क्योंकि उन्हें ये एश्योरिटी होती है कि अगर 10% ऑफ एम्प्लॉयज को भी अगर उनका परफ्यूम पसंद आ जाता है तब वो उनके लिए लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बन जाएंगे। तो ये था थर्ड बेनिफिट जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स एंट्री लेते हैं। और बढ़ते हैं अपने फोर्थ बेनिफिट पे, और वो है कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे आपको एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करना पड़ता है, तब जाकर मैन्युफैक्चरर आपके ऑर्डर को प्रोसेस करेगा एंड देन उसको डिलीवर करेगा। बट फ्रेग्रेंस के केस में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप कम नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करके भी एक्सपीरियंस या ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से 100 या 500 यूनिट लेंगे, उसको ब्रांडिंग के थ्रू सेल करेंगे। और इसीलिए इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो वाइट लेबलिंग करके आपके लिए परफ्यूम क्रिएट करते हैं। और इसमें आपको सिंपली सेंट पिक करना है, बॉटल का डिजाइन पिक करना है एंड अपने ब्रांड नेम को पुट करना है। दैट्स ऑल। इतना सिंपल है किसी भी परफ्यूम, डिओड्रेंट या अतर को सोर्स करना। और वीडियो में अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो इस लास्ट बेनिफिट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूरा गेम चेंज होने वाला है। आप भी जानते हैं कि ई कॉमर्स में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने का पहला और सबसे सिंपल रूल है कितनी छोटी चीज और कितनी हाई वैल्यू चीज आप डिलीवर कर सकते हो, उस पे पैसा बनता है। और इसी रूल को फुलफिल करता है फ्रेग्रेंस कैटेगरी। और इसीलिए आज की वीडियो का फिफ्थ बेनिफिट या एडवांटेज बन जाता है और वो है मित्रों, परफ्यूम, डिओड्रेंट या अतर जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी एक सिंगल बॉटल को मैन्युफैक्चर करने में हार्डली 100 से 300 रुपीस की कॉस्ट आती है। बट जो ब्रांड्स होते हैं वो इसे 1000 से लेकर 10-10 हज़ार तक बेचते हैं। और इसी में स्मॉल साइज होने की वजह से ये लाइट वेट भी होता है जिसकी वजह से इजी टू शिप भी होता है। और इसीलिए जो शिपिंग कॉस्ट भी होती है वो भी काफ़ी कम आती है। दिस मीन्स यहाँ पर आप लॉजिस्टिक में पैसा बचाते हो। सेकेंड, ट्रांजिट में आपके डैमेजेस रिड्यूस होते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होता है। एंड लास्ट, जो रिटर्न रेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है वो इमोशंस, स्टोरी टेलिंग एंड प्रेस्टीज के बेसिस पे बाइंग डिसीजन लेते हैं। और यही सारी चीज़ें मिलकर आपके ई कॉमर्स में आने वाली कैटेगरी जो फ्रेग्रेंस कैटेगरी है उसको मोर प्रॉफिटेबल बनाती है। सो ये सारे थे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस। और इसी की वजह से जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स है वो इस कैटेगरी में एंट्री लेना पसंद भी करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बाय द नेचर ये सारे बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑलरेडी एडेड है। और ये इजी टू एग्जिट बिजनेस है, मींस इजीली एग्जिट मिल जाती है क्योंकि जो डेली बेसिस पे आने वाली जो प्रोडक्ट्स होती है उस कैटेगरी के जो बिगेस्ट ब्रांड होते हैं वो छोटे छोटे ब्रांड्स को एक्वायर करना पसंद भी करते हैं। और जिसको एग्जिट चाहिए होती है वो इजीली एक्वायर हो जाता है या तो अपनी कंपनी को सेल कर देता है। और अगर जिसको एग्जिट नहीं चाहिए वो फिर बड़े बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ compete करता है। और आपने भी शार्क टैंक में नोटिस किया होगा कि जो भी परफ्यूम या अतर के जो ब्रांड्स आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आदिल कादरी का ब्रांड आया था उसमें उनको इस इन्वेस्टमेंट मिली क्योंकि वहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ईजी होती है। सो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो से अगर आपको 1% भी वैल्यू मिली तो कमेंट में वैल्यू वर्ड जरूर लिखेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।